नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, स्पिरिचुअल मैसेज जानने वाले हैं और आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, जिसका आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट करो, जल्दी से डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। Alright, let's get started with today's video. Capricorn, आपके लिए कार्ड आया है the Seven of Swords का। Now this card is telling me कि be careful while dealing with people this week. Chances हैं कि थोड़ा सा cheating, थोड़ा सा backstabbing आपको मिल सकता है। Also do good. आप भी किसी का नुकसान मत करने पहुंच जाना, ठीक है। Do good, be good, everything will be good, good, good. But overall एक एनर्जी ऐसी है कि easily किसी को ट्रस्ट मत करना। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, just keep your circle very small and tight this week and things will be fine. But cheat से ये भी बात दिमाग में आती है कि आप अपने आप से भी चीट मत करना कि अरे मैंने एक्सरसाइज करना है ये वीक में, अरे मैंने डाइट फॉलो करनी है, बट चीट डेज। डोंट बी गुड टू योर सेल्फ ऑल्सो। अगर कोई चीज़ ठान रखी है, स्टिक टू इट, ठीक है। डोंट चीट ऑन योर सेल्फ एज वेल। सो बस इन चीज़ों का से ध्यान रखना। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, कुछ ग्रोथ भी इंडिकेशन है, बट मेनली थोड़ा इट्स अ वीक ऑफ सेल्फ चेक एंड कीपिंग थिंग्स इन चेक। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप ऊपर से ही सब चीज़ें निभाओ, रिश्ते निभाओ, इस चीज़ को ये नाम दे रखा है, इसका ये है वो है, और अंदर से कुछ भी नहीं है, तो ऑल ऑफ दैट इज पॉइंटलेस। जो बाहर है लेट इट बी ऑन द इनसाइड। इफ इट्स नॉट ऑन द इनसाइड, बाहर अननेसेसरी उसको प्रोजेक्ट मत करो, पोर्ट्रे मत करो। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी मैनर। सो जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए, जो अंदर है वो बाहर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर ये अंदर बाहर में तालमेल नहीं है सही से, तो थिंग्स आर नॉट रियली वर्किंग आउट वेल फॉर यू एंड यू आर जस्ट नॉट बीइंग ट्रू एंड ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। इट्स वेरी सिंपल, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट। ग्रे जोन में मत अटके रहो ये वीक में। सो या आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ वेरी हैप्पी एंड चिल वीक फॉर यू। चांसेस हैं यू कैन गेट इन टच विथ योर ओल्ड फ्रेंड्स। कार्ड्स तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मिलो अपने दोस्तों को, गेट इन टच विथ योर फ्रेंड्स, बात करो उनसे, खास करके उन दोस्तों से जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। गेट इन टच, गेट बैक इन टच एंड सी हाउ थिंग्स पैन आउट फॉर यू। बट एक हाँ एक बहुत फन एनर्जी है, सोशल एनर्जी है, चिल एनर्जी है, सो यूज दैट। लाइफ नॉर्मल चलती हुई दिख रही है, उसमें कुछ हर्जा नहीं है, बट एक रिलेशंस में आपके फ्रेंडशिप्स में एक अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो इन्वेस्ट मोर टाइम इन योर रिलेशनशिप्स दिस वीक एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें जब हम कोई हमारे गोल पे फोकस्ड रहते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो बीच में टेम्प्ट करती हैं, जिससे हम अपने रास्ते से उतर सकते हैं नीचे, ठीक है। पर टेम्पटेशन आ गई, उसका ये मतलब नहीं है कि हार पक्की है, नहीं। टेम्पटेशन आई, आपने उसको एड्रेस किया कि नहीं किया, वो डिटरमाइन करेगा कि आपको इसमें जीत मिल रही है कि हार मिल रही है, ठीक है। जस्ट बिकॉज टेम्पटेशन आई उसका ये मतलब नहीं आप हार गए आपके गोल से, नहीं। अगर आप उससे इंटरेक्ट नहीं करो तो आप नहीं हारे हो। सो हर टेम्पटेशन को नेगेटिव वे से मत देखो, इट्स ओके, आगे बढ़ते रहो, एड्रेस इट, मूव फॉरवर्ड, बट हर चीज़ को नेगेटिव तुरंत से मत टर्म कर दो जस्ट बिकॉज वो आपको आपके गोल से थोड़ा डिटेल कर रहा है। तो उस चीज़ पे थोड़ा क्लैरिटी ले आओ। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस, आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी यू नीड टू केयर एंड वरी अबाउट योर फाइनेंसेस। वरी नॉट टेंशन वाला वरी, बट उसके ऊपर ध्यान दो, ऐसे नॉर्मल बस चलते मत रहने दो। प्लान योर फाइनेंसेस इन अ बेटर मैनर। न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, अभी से ही प्लान योर फाइनेंसेस। जस्ट बिकॉज जैसे चल रहा है गाड़ी वैसे ही चलने दोगे तो फिर कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है उसका। फिर जैसे अब तक चल रहा है वैसे ही चलेगा। कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहते हो तो डिफरेंट एक्शंस की जरूरत है, ठीक है। तो नया मंथ है, सैलरी आते ही खर्चों में मत लगे रहो, पहले सेव कर लो थोड़ा सा, ठीक है। डू थिंग्स डिफरेंटली इफ यू वांट अ डिफरेंट लाइफ एंड यू वांट अ डिफरेंट रिजल्ट। फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सीक समवन्स गाइडेंस एंड हेल्प इफ यू वांट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। खास करके कोई फीमेल, उनके इनपुट्स लो, वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर सकती है, ठीक है। सो या ऑल द वेरी बेस्ट। ग्रोथ है बट उसके लिए आपको एक्शंस लगेंगे फाइनेंशियल। बाकी नॉर्मल सा वीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जिंदगी में ना तूफान आने या चीज़ें ऊपर नीचे होना ये अपने हाथ में नहीं है। पर क्या हम कोई अगर कुछ भी अपनी लाइफ में आ जाए ऊपर नीचे, तो क्या हम हमेशा उससे अफेक्ट होते रह जाएंगे? नहीं। जस्ट बिकॉज बाढ़ आ गई है उसका ये मतलब नहीं है आपने भी बह जाना है उसमें,
नहीं, बट जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो चीज़ों को बाहर में जान दो, ठीक है। तो जस्ट रियलाइज कि अगर चीज़ें ऊपर नीचे भी हो रही हैं लाइफ में तो आपने नहीं बह जाना है उसमें, बट जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनको भगा दो बेशक। तो नॉट एवरी problem that is coming your or every situation that is coming your way is coming to bother you. No, it is coming to cleanse you also. Take it in a positive stride. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes और no क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। बाय।